प्राचीन भारत का इतिहास हम देख रहे हैं। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? हाल ने की थी। और गाथा सप्तशती का अन्य नाम है सतसई और ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है। और किसने लिखी थी? सातवाहन नरेश हाल ने। और यह सातवाहन वंश का 17वां राजा था हाल। प्रश्न नंबर 2 है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी किसकी थी? कौन सी थी? पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रश्न नंबर 3, चेर वंश के शासक शेनकुट्टवन का यशगान कौन से कवि ने किया था? तो ये संगम काल के सुप्रसिद्ध कवि परनर ने किया था। किसने किया था? परनर ने किया था। प्रश्न नंबर 4 है, दिवाकर मित्र कौन थे? दिवाकर मित्र 7वीं सदी के थे। ये बौद्ध भिक्षु थे। इनकी सहायता से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को जंगल से ढूंढ निकाला था जो सती होने जा रही थी। हर्षवर्धन जिसका शासनकाल 606 से 647 तक था, किसकी सहायता से? दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को ढूंढ निकाला था। बाद में मरते दम तक हर्षवर्धन के दरबारी रहे। कौन? दिवाकर मित्र। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। प्रश्न नंबर 6 है, अजंता अभिलेख में विंध्य शक्ति को क्या कहा गया है? वाकाटक वंश केतु कहा गया है। क्या कहा गया है? अजंता अभिलेख में विंध्य शक्ति को वाकाटक वंश केतु। प्रश्न नंबर 7 है, वाकाटक वंश कौन सा शासक वाकाटक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था? प्रवरसेन प्रथम। कौन था? प्रवरसेन प्रथम, जिसका शासनकाल 275 से 335 ईस्वी तक था। किसका? प्रवरसेन प्रथम का। वाकाटक राजवंश का अकेला एक ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। किसने? प्रवरसेन प्रथम ने। प्रश्न नंबर 8 है, मल्ल महाजनपद की कितनी राजधानी थी? मल्ल महाजनपद की राजधानियां थी 2। एक तो थी कुशीनारा और दूसरी थी पावा। और ये कुशीनारा और पावा दोनों ही कुशीनगर जिला यूपी में स्थित है। मल्ल महाजनपद कहाँ कहाँ तक विस्तृत था? तो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर जिले जो कि यूपी के हैं, यहाँ पर ये विस्तृत था। कौन सा जनपद? मल्ल महाजनपद इन जिलों में विभाजित था। कौन कौन से जिलों में? देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर, जो ये यूपी के जिले हैं, इसमें मल्ल महाजनपद का साम्राज्य फैला हुआ था। कुशीनारा में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है, उपनिषदों में सबसे प्राचीन है बृहदारण्यक उपनिषद। प्रश्न नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन थी। ऐसा किसने कहा था? किसका कथन है? गार्डन चाइल्ड का। सिंधु सभ्यता क्या थी? मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन थी। ऐसा किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड ने। प्रश्न नंबर 11, नागार्जुनी गुहा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये मौर्य वंश के शासक दशरथ से संबंधित है। नागार्जुनी गुहा अभिलेख 220 ईसा पूर्व का है। बिहार राज्य के गया जिले की नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुआ था ये नागार्जुनी गुहा अभिलेख। और अभिलेख की भाषा जो है प्राकृत है और ब्राह्मी लिपि में है। प्रश्न नंबर 12 है, सुबिया शिलालेख 460 ईस्वी का किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्कंदगुप्त से। किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। और कहाँ स्थित है? रीवा जिला एमपी में। प्रश्न नंबर 13 है, देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में क्या उल्लेख है? इसमें क्या उल्लेख है कि विशाख दत्त कृत नाटक है ये। कौन सा? देवी चंद्रगुप्तम। और इस नाटक में है कि इसके अनुसार समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। बड़ा पुत्र कौन सा था? रामगुप्त। और छोटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 14 है, ग्रह वर्मा कौन से राजवंश से था? तो ये कन्नौज के मोखरी वंश से था। कन्नौज के मोखरी जो थे मूलतः गया जिले के निवासी थे। मुखर नामक आदि पुरुष के वंशज होने के कारण ये मोखरी कहलाए। और मोखरी सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन की पुत्री और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन राजश्री से इसका विवाह हुआ था। किसका विवाह हुआ था? ग्रह वर्मा, जो कि कन्नौज के मोखरी वंश का शासक था। प्रश्न नंबर 15 है, हरिभद्र सूरी कौन थे? हरिभद्र सूरी थे श्वेतांबर संप्रदाय के भिक्षु थे। ये श्वेतांबर संप्रदाय के। और इनका काल जो था, जीवन काल 705 से 75 ईस्वी तक का था।
ये चित्तौड़ के रहने वाले थे और इनकी प्रमुख रचनाएं हरिभद्र सूरी की कौन कौन सी थी? न्याय प्रकरण थी, अनेकांत जय पताका थी, अष्ट प्रकरण थी, धूर्ताख्यान थी, समराइच कथा थी। इसमें सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, धूर्त आख्यान और ये। प्रश्न नंबर 16, न्याय अवतार क्या है? न्याय अवतार जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, और इसके लेखक है सिद्धसेन दिवाकर। न्याय अवतार के लेखक सिद्धसेन दिवाकर थे। प्रश्न नंबर 17 है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। प्रश्न नंबर 18 है, दक्षिणापद्मति अप्रतिहत चक्र, अप्रतिहत चक्र किसकी उपाधियां हैं? किसकी उपाधियां हैं दक्षिणापद्मति और अप्रतिहत चक्र? ये है नानाघाट अभिलेख में उत्कीर्ण शातकर्णी प्रथम की उपाधियां हैं। किसकी उपाधियां हैं? शातकर्णी प्रथम की, जो सातवाहन वंश का शासक था। अप्रतिहत चक्र का मतलब है निर्बाध गति से चलने वाले शक्ति चक्र का धारक। और ये सारी जो है ये दक्षिणापद्मति और अप्रतिहत चक्र ये नानाघाट अभिलेख में वर्णित है, जो कि शातकर्णी प्रथम की उपाधियां हैं। प्रश्न नंबर 19 है, वैभाषिक और स्वत्रांतिक क्या है? हीनयान संप्रदाय के उप संप्रदाय है। किसके? हीनयान संप्रदाय के। प्रश्न 20 है, महामात्य सर्प कौन कहलाता था? मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का प्रधान महामात्य सर्प कहलाता था।